नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डर का असली चेहरा पर। आज की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रिश्ते की जिसने प्यार के जुनून में अपराध की सारी हदें पार कर दी। क्या होता है जब सच्चाई का सामना करने से इंसान भागने लगता है। आज आप जानेंगे एक ऐसा सच जिसने दो परिवारों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और मासूम बच्चों को उनके अपनों से हमेशा के लिए दूर कर दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बात है साल 2015 की। दिल्ली के करीब गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर एक आलीशान सोसाइटी थी। उस सोसाइटी में शेफाली भसीन तिवारी नाम की एक महिला रहती थी। उम्र थी 32 साल। शेफाली पेशे से जर्नलिस्ट थी। पढ़ाई लिखाई उसकी ठीक ठाक हुई थी। उसका घर परिवार भी बहुत अच्छा था। कॉलेज के दिनों में उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई थी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई यह दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शेफाली के परिवार वाले ओपन माइंडेड थे तो जल्दी दोनों की शादी भी कर दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, उनकी जिंदगी सुकून भरी चल रही थी। लेकिन वक्त ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। शेफाली और उसके पति ने एक फ्लैट खरीद रखा था जिसे उन्हें बेचने का फैसला किया। उन्हें एक बायर मिला, उसका नाम था विक्रम चौहान। विक्रम चौहान एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करता था। शेफाली और उसके पति ने वो फ्लैट विक्रम को बेच दिया। विक्रम उसी सोसाइटी में अपनी पत्नी दीपिका और बच्चों के साथ आकर रहने लगा। उसकी पत्नी बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करती थी। विक्रम ने शेफाली का घर जब खरीदा तो इनके बीच थोड़ी बातचीत होती थी। एक दो बार दोनों मॉर्निंग वॉक पर भी मिले। अब सिलसिला ये था, धीरे धीरे ये मॉर्निंग वॉक पर शेफाली और विक्रम की मुलाकातें बढ़ने लगी। सोसाइटी के कुछ फंक्शंस में भी दोनों की मुलाकात हुई। वक्त के साथ मुलाकातें बढ़ती गई और इनकी बातचीत भी बढ़ती गई। बातचीत कब प्यार में बदल गई इन दोनों को पता ही नहीं चला। लेकिन इस रिश्ते में एक बड़ी अड़चन थी। विक्रम और शेफाली दोनों ही शादीशुदा थे। शेफाली का पति उसका कॉलेज का प्यार था और विक्रम के घर में उसकी पत्नी दीपिका और उनके दो छोटे बच्चे थे, एक 6 साल की बेटी और सिर्फ एक 6 महीने का बेटा। दोनों जानते थे कि उनका प्यार समाज, परिवार और उनके साथी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वो फिर भी इस प्यार को रोक नहीं सके। उनकी मुलाकातें बढ़ती गई और अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। समाज की परवाह किए बिना वो शहर के बाहर घूमने जाने लगे। किसी को पता भी नहीं चला और दोनों के बीच रिश्ता गहराता चला गया। एक दिन शेफाली ने विक्रम से कहा, कब तक हम छुपकर मिलते रहेंगे, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। विक्रम पहले तो बहुत चौंका, लेकिन फिर उसे भी यही ख्याल सही लगा। वो शेफाली से बेइंतहा प्यार करता था और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के ख्वाब देख रहा था। मगर एक सवाल था, दीपिका और शेफाली के पति का क्या। दोनों ने फैसला किया कि वे दोनों अपने अपने जीवन साथी से बात करेंगे और तलाक लेंगे। शेफाली ने हिम्मत करके अपने पति से कहा, मेरी जिंदगी में अब कोई और है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। शेफाली का पति, जो शायद पहले से इस रिश्ते की भनक पा चुका था, यह सुनकर शांत रहा। वह जानता था कि जबरदस्ती का कोई भी रिश्ता नहीं टिकता है। उसने शेफाली की खुशी के लिए उसे तलाक देने के लिए तैयार हो गया। शेफाली ने यह खबर विक्रम को दी, मैंने बात कर ली है, अब तुम्हें दीपिका से बात करनी होगी। शेफाली की बात सुनकर विक्रम को भी जोश आ गया। विक्रम ने भी जाकर दीपिका से बात की, मैं शेफाली के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ और मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। दीपिका को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वह वहाँ पर रोने लगी। उसे लगा कि उसका सारा संसार खत्म होने वाला है। उसने रोते हुए कहा, हमारे दो छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। दीपिका ने लाख समझाने की कोशिश की, पर विक्रम पर प्यार का ऐसा जुनून सवार था कि वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। जब विक्रम ने दीपिका से तलाक के लिए जोर दिया तो दीपिका ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी और मरते दम तक मैं तुम्हें छोड़ने वाली भी नहीं हूं। अब विक्रम और शेफाली के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। शेफाली, जो कि अपने पति से बहुत बात कर चुकी थी, और विक्रम की पत्नी, जो कि उसे तलाक देने के लिए मना कर चुकी थी। कुछ दिन निकले पर उन्हें इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं मिला। शेफाली लगातार विक्रम पर दबाव बना रही थी कि वो कुछ करे। दोनों कई बार शहर के बाहर जाकर आराम करने की कोशिश की, मगर विक्रम के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, कैसे वह इस रिश्ते से बाहर निकल सकता था। अप्रैल 2018 में शेफाली ने विक्रम के सामने एक खतरनाक सुझाव रखा। उसने कहा, तुम दीपिका को कुछ ऐसी जगह ले जाओ जहां कोई ना हो, जैसे कोई पहाड़ वहाड़ पे, और वहां जाकर उसे खाई में धक्का दे दो और ऐसे दिखाओ कि ये एक हादसा था।
पहले तो विक्रम हैरान रह गया, मगर धीरे धीरे उसके दिमाग में यह प्लान सही लगने लगा। अक्टूबर 2018 में विक्रम ने दीपिका को नैनीताल चलने के लिए मनाया। सोचा वहाँ पहाड़ियाँ हैं और मौका भी मिल सकता है। विक्रम और दीपिका दोनों नैनीताल चले जाते हैं। नैनीताल में विक्रम उसे बार बार पहाड़ों के ऊपर जाने के लिए फोर्स करता है, पर थकान और विक्रम से उसका अलगाव होने के कारण वह उसे पहाड़ों पर जाने से इनकार कर देती है। कुछ दिन तक वो वहाँ रहते हैं, पर विक्रम को कोई मौका नहीं मिलता है। कुछ दिन बाद वो वापस दिल्ली लौट आते हैं। 26 अक्टूबर की रात दोनों गुरुग्राम के एक अपने फ्लैट में थे। अगले दिन करवा चौथ थी। दीपिका के घर वाले आए हुए थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर अंदर ही अंदर विक्रम के अंदर एक खतरनाक योजना पक रही थी। शेफाली लगातार विक्रम को मैसेज कर रही थी कि मैंने अपने पति के साथ बात कर ली है और तुम अभी तक अपनी पत्नी से बात नहीं कर रहे हो। उसके साथ तुम करवा चौथ मना रहे हो। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आज करवा चौथ है, तुम आज ही उसे ख़त्म कर दो। शेफाली उसे इस तरीके के मैसेज लगातार कर रही थी। रात का वक्त था। 27 अक्टूबर की रात आई, जिस दिन करवा चौथ थी। विक्रम और दीपिका अपने 8वीं मंजिल के फ्लैट में बालकनी में खड़े थे। शेफाली के लगातार मैसेज से परेशान होकर विक्रम दीपिका से के साथ बहस करने लग जाता है। उन दोनों के बीच ठीक ठाक लड़ाई होती है। विक्रम दीपिका पर हाथ भी उठा देता है। दीपिका उससे बात करते करते बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। विक्रम को अचानक लगता है कि ये अच्छा मौका है। पहाड़ों पर तो इसे धक्का देने का मौका नहीं मिला था, पर यहाँ पर मैं इसे धक्का देकर गिरा सकता हूँ। अचानक विक्रम दीपिका को पकड़ता है और उसे नीचे धक्का दे देता है। नीचे गिरते गिरते दीपिका का हाथ विक्रम के हाथ में आ जाता है। वह गिड़गिड़ाती हुई बोलती है, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन विक्रम ने उससे उसकी कलाई छुड़वा दी। दीपिका 8वीं मंजिल से नीचे गिर पड़ी और वहीं पर दम तोड़ दिया। विक्रम ने शोर मचाया। उसने इस घटना को हादसा दिखाने के लिए अपने फ्लैट में कुछ गमले और सामान भी तोड़ दिया, जिससे ऐसे लगे कि हादसा हो गया था। विक्रम ने लोगों को बताया कि दीपिका कुछ सामान लेने बालकनी में आई थी, जिससे उसका पैर फिसला और वो गिरने लगी। मैंने उसका हाथ भी पकड़ा, पर मैं उसको बचा नहीं सका और वो नीचे गिरकर मर गई। पुलिस ने इसे एक हादसा ही माना। थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की। पुलिस भी केस बंद करना चाह रही थी। उन्हें बातों ही बातों में विक्रम और शेफाली के बारे में पता चला। पुलिस को थोड़ा संदेह हुआ। पुलिस ने विक्रम के फ़ोन और मेल्स को जांच करने का सोचा। जब पुलिस विक्रम के फ़ोन और मेल्स को चेक कर रही थी, तो उसमें सच्चाई सामने आ गई। शेफाली के लगातार मैसेज आए हुए थे, आज ही उसे ख़त्म कर दो, आज ही उसे ख़त्म कर दो। ये मैसेज सामने आते ही पुलिस ने विक्रम से कड़ाई से पूछताछ की। थोड़े टाइम तक रजिस्ट करने के बाद विक्रम ने अपनी सारी सच्चाई खोल दी। 29 अक्टूबर 2018 को विक्रम और शेफाली दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को एक चश्मदीद भी मिला। उसने देखा था कि विक्रम ने दीपिका को धक्का दिया था। दोनों को जेल हो गई। कुछ समय बाद शेफाली, जो कि एक गर्भवती थी, उसे इस बिहाफ पर जमानत मिल गई कि वो गर्भवती थी। इसके ऑब्जेक्शन में दीपिका के परिवार वालों ने इस फैसले का विरोध किया। यह कहते हैं कि बहुत सी महिलाएं जेल में गर्भवती होती है, तो शेफाली को ये रियायत क्यों दी जा रही है। पर कोर्ट ने फिर भी उसको जमानत दे दी। इस कहानी का अंत बहुत दर्दनाक था। प्यार के जुनून ने 2 घरों को बर्बाद कर दिया था। विक्रम और शेफाली ने यह नहीं सोचा था कि उनके फैसले का क्या अंजाम होगा। न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि उन मासूम बच्चों का जो बिना माँ बाप के रह गए। प्यार का जुनून कब अपराध की सारी हदें पार कर जाता है, इसका अंदाज़ा तब तक नहीं होता जब तक कोई मासूम इसकी चपेट में ना आ जाए। इस दर्दनाक घटना ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली थी, और जो बच्चे सबसे ज़्यादा सुरक्षित माहौल के हकदार थे, वो अब उनकी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे थे। कभी कभी गलत फैसले न सिर्फ हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते, बल्कि उन लोगों को भी जिनसे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट कर हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। आगे मिलते हैं अन्य किसी क्राइम की कहानी के साथ। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद।